के पड़ोसी बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा का माहौल है। जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता की जा रही है, उनके खिलाफ जो साजिश जो है वो रची जा रही है, कट्टरपंथियों की भीड़ सड़क पर उत्पात मचा रही है, उसको रुख पाने में वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो पुलिस है, वो नाकाम नजर आ रही है। पाकिस्तान की भी एक साजिश जो है वहां पर नजर आ रही है कि सेना को बांटने की जो कोशिश है वहां पर पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब चीजों में भारत के खिलाफ खूब जमकर जहर उगला जा रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ गुस्सा भारत में भी भड़क गया है। भारत के अलग अलग शहरों में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भी कार्रवाई की, समझेंगे। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ चल रहा है? दिल्ली में भी जो है वो कार्रवाई हुई, हाई कमीशन के बाहर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुए, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो हिंदू संगठन है वो भी एक साथ आकर यहाँ पर बांग्लादेश में जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की जो हालात हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट करके, जहाँ पे ये एक शब्द हुआ करता था अल्पसंख्यक चेतन, जब किसी एक खास मजहब के लिए लगाया जाता था। बांग्लादेश में जिस तरीके से वो अल्पसंख्यक जो हिंदू लोग हैं, जिस तरीके की बर्बरता वहाँ पर दिखाई जा रही है, जिस तरीके से अभी दीपू चंद्र दास की जो मौत होती है वहाँ पे, एक जघन्य हत्या, उसके बाद पूरा बांग्लादेश जिस तरीके से अभी इस वक्त जल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मोहम्मद यूनुस की वो तानाशाही जो अंतरिम सरकार वहाँ पर बांग्लादेश की कर रही है, सबको अब वो क्लियर दिख रहा है और सबको इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है चेतन। लेकिन जो हालात अभी बांग्लादेश में इसकी अब एक चिंगारी भारत की राजधानी दिल्ली में भी देखी है। भारत के कई राज्यों में इस पूरे बांग्लादेश के प्रकरण पर बवाल तो मचा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बवाल है जस्ट बिकॉज यहाँ पर बांग्लादेश का हाई कमीशन है और यहाँ पर जिस तरीके से तमाम विश्व हिंदू परिषद से लेकर जितने हिंदू संगठन है वो आज दिल्ली में 23 तारीख को जब खड़े हो जाते हैं हाई कमीशन के बाहर, सभी के ज़बान से बस एक शब्द थे कि दीपू को न्याय दो। दीपू को जिस तरीके से आपने वहाँ पे मारा है, जो हिंदू अल्पसंख्यक को जलाया गया वहाँ पे जिंदा, ये बर्बरता दिखाई गई है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के साथ तमाम हिंदू संगठनों ने उस मृतक के परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही साथ इस पूरे मामले के बीच जब हाई कमीशन के बाहर, आपको पता है क्योंकि जहाँ पे हाई कमीशन है दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया होता है, तमाम अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसी भी होते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आप कर नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है करीबन 5 से 6 घंटे वहाँ पर बवाल मचता रहा क्योंकि वहाँ पर भीड़ जो है वो उग्र हो चुकी थी चेतन, और पुलिस को फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई थी वहाँ पे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर थे, तमाम वो लोग पहुंचे थे, दिल्ली की आवाम जो कि इस पूरे घटना से आहत है जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पर बवाल मचा और उसके बाद फिर वहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, जिसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने मजबूरी में वहां पर लाठीचार्ज की। प्रदर्शन तगड़े तरीके से हुआ, वहां पर दिल्ली पुलिस और वीएचपी के बीच लाठीचार्ज हो जाती है, प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट में नारे लगते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगते हैं। लेकिन इस बीच भारत सरकार से भी अपील की जाती है, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार से अपील की जाती है कि अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला एक वहाँ पे अल्पसंख्यक की मृत्यु का है। वहाँ पे अभी जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ना, अगर आप देखें वहाँ पर ढाकेश्वरी मंदिर को आपने देखा, वहाँ पे पहले भीड़ हुआ करती थी, लोग वहाँ पर खड़े नहीं है, सन्नाटा पसरा है वहाँ पे, तो हिंदुओं को टारगेट वहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश में किया जा रहा है, अगर आपने देखा हो वीजा सेंटर यहाँ पर कमीशन के बाहर बंद कर दिया जाता है, हाई कमिश्नर को तलब कर लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ये अपडेट भी आ गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, सुबह 11 बजे के बाद से बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर वीएचपी के कार्यकर्ता जुटते हैं, परिवार को, जो मृतक परिवार है, दीपू चंद्र दास का परिवार है, उसको न्याय दिलाने की मांग करते हैं। और इस बीच कार्यकर्ता बैरिकेडिंग हटाते हैं और इस वजह से दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को फिर उसके बाद खदेड़ने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें, सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा कोलकाता, भोपाल, जम्मू में जो नॉर्थ इंडिया के भी जो क्षेत्र है, वहां पर भी इस तरीके से जो बांग्लादेश में जिस तरीके का हालत है, जो आलम है वहां पे, उस पूरे मामले पर भारत में भी अलग अलग शहरों में इस पूरे मामले पर बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं। जो भारत की सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उससे भी ये पूरा अपील की जा रही, मांग की जा रही कि इस मामले पर आप हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि अब जिस तरीके के हालत वहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने कर दी है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, दिल्ली में मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया है, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन करके ये तस्वीरें सामने आ रही है। और ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं, खास करके मेडिकल छात्र,
उनको भी बाहर निकालने की बात की जा रही है, उनसे उनकी भी सुरक्षा की मांग लगातार यहाँ पर एम्बेसी के बाहर जितने भी लोग खड़े थे वीएचपी के, चाहे वो तमाम वो भीड़ के जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उन सब ने कहा कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं सबसे पहले आप उनको वहां से यहाँ लाइए, क्योंकि जो हालत है, क्योंकि सबने इस चीज़ का एग्जाम्पल पाकिस्तान पे भी दिया है, सबने कहा कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जाता है। लेकिन जो अब स्थिति, अगर आपने देखा हो दीपू चंद्र दास जिसको बर्बरता वाली मौत दी गई, उसने ये तक भी कहा कि उसने कोई ऐसा विरोधी पोस्ट किया नहीं बांग्लादेश के खिलाफ जिस वजह से उसको पीटा गया भीड़ में। इवन ढाका पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म किया, उसने भी कहा कि नहीं, जो मृतक है उसने ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं किया था। तो फिर क्यों, क्या उस्मान हादी के जितने भी वहाँ पे जितने भी जो उसके समर्थक थे, क्या उन्होंने इस भड़ास को निकालने के लिए उसने एक हिंदू को टारगेट किया? अगर आपने देखा हो बीते दिन भी एक हिंदू को वहाँ पे पकड़ा जाता है, उससे भी इस तरीके से बोला जाता है कि तुमने वहाँ पे विरोधी नारे लगाए हैं, तुमने हिंदुस्तान के पक्ष में नारे लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी पीटने की बात थी। तो ऐसे में पुलिस वहां पर क्या कर रही है? ऐसे में जो वहां की अंतरिम सरकार है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या पाकिस्तान को खुश कर रहे हो? क्या चीन को खुश, किसको कर रहे हो खुश? हिंदुस्तान से निकल के बने हो और हिंदुस्तान के खिलाफ आज एक पूरी प्लान बना रहे हो। अगर आपने देखा हो, इससे पहले भी सेवन सिस्टर्स का विवाद उठा था, उस वक्त भी वहां पे जो बांग्लादेश के एक नेता है उसने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े करेंगे। तो इस तरीके की बयान जब आप करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस देश से भिड़ते हो। बहरहाल अगर आप देखिए इस पूरे मामले को, कुछ पॉइंटर्स में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पूरा जो आलम रहा है ये बहुत ही पेचीदा रहा एक तरीके से। अगर आप देखें पूरा मामला, अगर जो है बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, उनके ही इस पूरे कुप्रशासन कहूंगा, यहाँ पर कोई बांग्लादेश में सुशासन नहीं है। ढाका सबसे ज्यादा इस पर इफेक्टेड है जस्ट बिकॉज कि ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन बांग्लादेश के अन्य अगर आप शहरों में भी जाओगे वहां पर भी यही स्थिति है। अगर आप देखें तो वहां पे मोहम्मद यूनुस के जो कुप्रशासन है उसका दंश सिर्फ बांग्लादेश नहीं, अब हिंदुस्तान के भी कुछ शहर देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरफ यूनुस ने शेख हसीना की विदेश नीति के उलट जाकर पाकिस्तान के गोद में बैठना ज्यादा सही समझा है, क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस वक्त हिंदुस्तान के साथ आप रिलेशन देखिए ना, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे इवन आप डेमोक्रेटिक अगर आप देखें पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो पहले भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना की कई बार मुलाकातें भी हुआ करती थी। कितनी बार मोहम्मद यूनुस ने मुलाकात की होगी पीएम नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश के हित को लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को आग में झोंका है। और जब ऐसे वक्त पे कि जब अगले साल आम चुनाव होने, और सबसे बड़ी बात अभी आपने ही कहा था कि चीन इस पूरे मामले पर उसने भी कहा है कि जब अगर आम चुनाव होते हैं तो हालात हो सकता है डैमेज कंट्रोल का, वहां का मामला बदल सकते हैं वहां पर हालात। जो इस वक्त हालात वहां पर बांग्लादेश में हैं, यानी कि जो हिंसा वहां पर हो रही है लगातार, जो अस्थिरता बांग्लादेश में बनी हुई है, वो सिर्फ चुनाव के बाद ही ठीक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी में चुनाव कराने का ऐलान सरकार ने वहां पर अंतरिम सरकार ने किया था, लेकिन उससे पहले ही कुछ 1-1.5 महीने पहले ही जिस तरह की हिंसा दोबारा से वहां पर देखने को मिली। हिंसा तो होती है, लेकिन आप सोचिए कि उसमें किस तरीके से भारत का एंगल निकालकर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, यानी कि भारत को विलन बनाने की कोशिश है। जबकि यह साफ होना चाहिए कि आखिर वहां हिंसा हो क्यों रही है, कर कौन रहा है। वो उस्मान हादी जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जो है वो सोशल मीडिया पर जारी करता है, जिसमें भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, पूर्वोत्तर वाले राज्य, उनको अपने नक्शे में दिखाता है। कब्जा करने की एक साजिश वहां पर होती है और उसके बाद अगर उसकी हत्या होती है तो उसको, उनके हत्यारों को पकड़ने की बजाय भारत पर उलझुल बातें यहां पर की जाती है। इवन यहाँ तक बोला जाता है चेतन की जो उस्मान हादी था, कट्टरपंथी लोगों ने ही उसको गोली मारी। अगर आप उस पूरे मामले को देखिए, कट्टरपंथी, जबकि ये भी एक और बात है कि वहां के पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है उन लोगों को जो लगातार ये कह रहे हैं उस्मान हादी के हत्यारों को सार्वजनिक किया जाए। उन लोगों को पुलिस ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं कि भारत में भागकर जो हत्यारे हैं वो चले गए, भारत में भागे हैं, नहीं भागे हैं, इसका कोई सबूत अब तक सामने नहीं आया। बिल्कुल, जो मामला, जो ये एजेंसी जिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच कर रही है, उसने भी कहा है कि भारत की तरफ भागने का कोई सबूत ही नहीं है। तो फिर आप हिंदुस्तान को इस पूरे मामले पे टारगेट क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपने उस्मान हादी की मौत होती है, उस मौत को भुनाने के लिए और इस पूरे मौत को आप हिंदुस्तान के ऊपर मढ़ने के लिए आप पूरे एक स्क्रिप्ट लिखते हो। मोहम्मद यूनुस को अगर आप देखें तो उन्होंने उस्मान हादी को, जो कि कट्टर इस्लामिक उस विचारधारा का था, शेख हसीना के कार्यकाल में जब वहां पर दंगे बांग्लादेश में, उसमें एक मुख्य किरदार उसका था। अगर आप देखें तो इस पूरे मामले पर मोहम्मद यूनुस उसे शहीद कहते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान और इवन बांग्लादेश भी जानता है कि किस इस्लामिक कट्टरपंथी का वो विचारधारा का वो इंसान था उस्मान हादी। उस्मान हादी के हमलावर जो थे उसके बारे में आरोप लगाया जाता
लगता है जो उसके संगठन थे कि वो भारत की तरफ भागे। इवन वो एजेंसी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो इस पूरे मामले के बाद से फिर बांग्लादेश में जो हिंसा है उसने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पकड़ लिया, 2-3 दिन पहले की बात है ये। उसके बाद कट्टरपंथियों ने उसके कहा कि उसने एक भड़काऊ पोस्ट किया है। इवन जबकि ढाका पुलिस ने कहा कि नहीं ऐसा उसने कुछ नहीं किया, वो खुद भी मरते मरते वो गिड़गिड़ाता रहा, वो बार बार अपने जान की भीख मांगता रहा, वो कहता रहा कि नहीं मैंने ऐसे कोई भड़काऊ पोस्ट किया ही नहीं है। लेकिन आप उसको टारगेट कर रहे थे क्योंकि निंदा का आरोप उस पर लगाया गया जबकि कोई सबूत ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल कोई सबूत नहीं था, वो इवन उसने खुद भी कहा, लेकिन फिर भी भीड़ ने उसको अपने सनक की जगह उसको एक बर्बरता वाली मौत दी। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अगर आप देखें तो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने भी यूनुस सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगा दिया। इवन बांग्लादेश के भी जितने भी कट्टरपंथी हैं वो तक यूनुस को घेर रहे हैं, वो तक कह रहे हैं। आपको याद होगा जब उस्मान आदी की मौत हुई थी, वहां से आवाज उठ गई 24 घंटे के भीतर वहां पे हमलावरों को आप सार्वजनिक करो नहीं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। तो इस तरीके की बातें बांग्लादेश में भी हो रही है। तो ये भारत के क्या टुकड़े करेंगे, बांग्लादेश खुद अपने टुकड़े कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। और अब इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो फिर अब दिल्ली में मंगलवार को जब बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठन इकट्ठा होते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को न्याय दिलाने की जो मांग करते हैं, तो ये तस्वीर आज दिल्ली की है कि किस तरीके से आप देखिए अब बांग्लादेश के ढाका से जो ये धुआं उठा है, ये चिंगारी अब राजधानी दिल्ली भारत की आ चुकी है। और मुझे लगता है अगर आने वाले वक्त में जितनी जल्द अगर भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप नहीं किया तो शायद आने वाले वक्त में भारत में भी बहुत बड़ा बवाल इस पूरे मामले पर हो सकता है। क्योंकि सभी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, वहां पर अब भारत सरकार को हस्तक्षेप करके उन हिंदुओं को उनकी सलामती के लिए बीच में आना होगा। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। हालांकि भारत की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं तो दी जा रही हैं। जो आरोप बांग्लादेश की जो सरकार है ये लगा रही है कि यहाँ पर जो हाई कमीशन है उसमें हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, उस पर भारत सरकार ने ये जवाब दिया कि तमाम चीज़ें सुरक्षित हैं। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उद्देश्य से तो नहीं, लेकिन अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कि आखिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। और ये मांग कि कोई ऐसी कठोर कार्रवाई भारत बांग्लादेश पर भी करे, जो जहर वहां से उगला जा रहा है, भारत के खिलाफ जो मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं बांग्लादेश पर भारत करे, क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए।